गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाते समय रास्ते में विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत पाप किए होते हैं उन्हें मार्ग में बहुत ही भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और उन आत्माओं को न केवल भयानक यातनाएं दी जाती हैं बल्कि यमदूत उन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं कि वह आत्माएं अपने जीवन में किए गए हर पाप को सोच कर तड़प तड़प कर रोती हैं और सोचती हैं काश हमने ये पाप नहीं किए होते। पापी आत्माओं को एक के बाद एक बहुत ही दर्दनाक सजाएं दी जाती हैं। इन्हीं सजाओं में से एक है यमलोक के रास्ते में मिलने वाली भयंकर बैतरणी नदी के भयंकर कष्ट। यमलोक के दक्षिणी मार्ग में आने वाली बैतरणी नदी पापी आत्माओं को कष्ट देने के लिए ही बनाई गई है। ये नदी इतनी भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इस नदी का वर्णन करने से पहले पक्षीराज गरुड़ को सचेत किया था कि वह भी इसका वर्णन सुनकर डर जाएंगे, क्योंकि बैतरणी नदी का कष्ट इतना भयावह है कि जो व्यक्ति से एक बार सुन ले वह निश्चित ही पाप कर्मों को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलने को प्रेरित हो जाएगा। खून, मवाद और हड्डियों से भरी इस नदी की विशेषता ये है कि ये नदी सिर्फ पापी आत्माओं को कष्ट देती है, जबकि पुण्य आत्माएं इसे बड़ी ही आसानी से पार कर जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि बैतरणी नदी है कहाँ और इस नदी का नाम बैतरणी क्यों है। पापी आत्माओं को और पुण्य आत्माओं को ये नदी अपना अलग अलग स्वरूप क्यों दिखाती है और पापी आत्माओं को ये नदी क्या क्या कष्ट देती है। किन आत्माओं को बैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा कौन सा विशेष कर्म बताया गया है जिसको करने से बैतरणी नदी के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत जिन पापी आत्माओं को यमपुरी में दक्षिण की ओर से ले जाते हैं उन्हें रास्ते में बैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। बैतरणी नदी 100 योजन में फैली हुई है और देखने में बहुत ही भयानक है। इस नदी के किनारों पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है जहाँ बड़े चोंच वाले मांस भक्षी पक्षी बैठे रहते हैं जो देखने में बहुत ही भयानक डरावने लगते हैं। गिद्ध और कौवे इस नदी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। गरुड़ पुराण में इसके विभत्स स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह नदी बाल, हड्डियों, मवाद, कीचड़, रक्त आदि से भरी हुई है। इस नदी में पड़ने वाली हर आत्मा असहनीय कष्ट पाती है। पापी आत्माओं को देखकर यह नदी और भी क्रोधित हो जाती है और भयानक रूप धारण कर लेती है, जिससे ये नदी खौलते लावा की तरह उबलने लगती है और पापी आत्माओं को इसी खौलते उबलते नदी से होकर आगे जाना होता है। यही नहीं, नदी में लगातार बिजली गिरती है और तूफान आता रहता है जो इसके स्वरूप को और भी भयावह बना देती है। ये नदी विभिन्न प्रकार के जहरीले कीड़ों और भयानक मांसाहारी जानवरों से भरी हुई है जो लगातार पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं और उनके मांस को खाते रहते हैं, जिससे उनको असहनीय पीड़ा होती है। जैसे ही कोई पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है इसका पानी सूर्य के गर्मी के समान तपने लगता है। इस भीषण गर्मी के कारण पापी आत्माओं को बहुत कष्ट होता है। वे आत्माएं यमदूत से बार बार प्रार्थना करती हैं कि उन्हें इस नदी से निकाल लें, लेकिन यमदूत उन्हें भाले से मारकर बीच नदी में ढकेल देते हैं। वह आत्मा इस गर्मी और भयंकर पीड़ा से बचने का रास्ता ढूंढती है और फिर जब वो इस गर्मी और भयंकर पीड़ा का दर्द सहन नहीं कर पाती तो वो बेहाल होकर उस बदबूदार पानी में डुबकी लगा देती है। इसके अलावा श्री नारायण ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि बहुत सी ऐसी पापी आत्माएं भी हैं जो युगों युगों से इस बैतरणी नदी में पड़ी हुई हैं। वे लगातार उस कष्ट को झेलती रहती हैं और अपनी मुक्ति की प्रार्थना करती रहती हैं, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने अपने जीवित रहते ऐसे अपराध किए थे जिनकी सजाएं बहुत ही लंबी हैं। जो अपने माता पिता, आचार्यों, गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का अनादर करते हैं अथवा उन्हें बुरा भला कहते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, मरने के बाद यमदूत के द्वारा उन्हें इसी बैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है और उन्हें अपने पाप कर्मों का कष्ट अवश्य भोगना पड़ता है। इसके अलावा जो व्यक्ति पवित्र सदाचारी धर्मपरायण पत्नी को किसी और के लिए छोड़ देता है या उसे धोखा देता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसी आत्माओं को युगों युगों तक इस नदी की यातनाओं को सहना पड़ता है। जो लोग अपने जीवन काल में बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों, तपस्वियों, मित्रों और गुरुओं की हत्या करते हैं उन्हें युगों युगों तक इस बैतरणी नदी में रहकर इसके भयंकर यातनाओं को सहना पड़ता है। इन सब के अलावा गर्भपात कराने वाला, बलात्कार करने वाला, किसी के घर को जलाने वाला, किसी को विष देने वाला भी इस भयानक नदी की यातनाओं को युगों युगों तक भोगता है।
इसके साथ ही झूठी गवाही देने वाला, शराब पीने और पिलाने वाला, धार्मिक कामों में बाधा डालने वाला, कथा में विघ्न डालने वाला, व्यभिचार करने वाला, ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी मांस खाने वाला, पीठ पीछे चुगली करने वाला, पराई स्त्री से संबंध रखने वाला, ये सभी मरने के बाद अवश्य बैतरणी नदी के कष्ट पाते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों के दोष छिपाने वाले माता पिता या अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए बैतरणी नदी के कष्ट सहने पड़ते हैं। लेकिन सभी आत्माओं के लिए इस नदी का स्वरूप एक समान नहीं होता। यह व्यक्ति के जीवन काल के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसे इस नदी का कौन सा स्वरूप दिखाई देगा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करता है, अपने जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए परिवार के सदस्यों की देखभाल करता है, अपने पूर्वजों का विधिपूर्वक कर्म कांड करता है, तो वह आत्मा इस नदी को बहुत ही आसानी से पार कर जाती है। शास्त्रों में दान देने को वितरण शब्द से संबोधित किया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में दान करता है, महादान करता है, वह इस भयानक नदी को आसानी से पार कर जाता है। इसी कारण से इस नदी का नाम बैतरणी है। यहाँ इस बात को जरूर समझना चाहिए कि बैतरणी नदी को पार कर लेने का अर्थ नरक की अन्य सजाओं से मुक्ति कदापि नहीं है। जो पापी आत्माएं गौदान करके यहाँ पहुँचती हैं, वो बैतरणी नदी तो पार कर जाती हैं, लेकिन उन्हें भी उनके कर्मों के अनुसार नरक की अन्य सजाएं अवश्य भोगनी पड़ती हैं। इसलिए लोगों को जीवित रहते दान और धर्म करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन काल में अच्छे काम करते हैं, दान करते हैं, वो इन सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गौदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है सही कामों के प्रभाव से मनुष्य को अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवित रहते अधिक से अधिक सत्कर्म का संग्रह करे, अपने जीवन काल में अधिक से अधिक दान करे, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट न भोगना पड़े। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ देव के माध्यम से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग बताया है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसका पाठ किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण का पाठ करने से ही आपको मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जो भी अच्छा बुरा होता है उसकी सही जानकारी मिल पाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि बैतरणी नदी कहाँ बहती है, किन आत्माओं को इसमें कष्ट सहना पड़ता है और इस नदी को पार करने के लिए क्या करना चाहिए। इन सब का उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर किसी और विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। जय श्री कृष्ण।